आइए सुनते हैं गप्पू की कहानियाँ। गांव रामपुर हरियाली से घिरा हुआ छोटे छोटे कच्चे घरों वाला एक शांत गांव। इस गांव में रहते थे सेठ रामपाल, गांव के सबसे बड़े जमींदार। उम्र ढल चुकी थी, लेकिन नाम, दौलत और इज्जत में उनका कोई मुकाबला नहीं था। सेठ रामपाल की कोई संतान नहीं थी। यही वजह थी कि उनका पूरा सहारा और भरोसा उनके नौकर गंगाराम पर था। उनकी जमीन की देखभाल और घर परिवार का सहारा था उनका भरोसेमंद नौकर गंगाराम। पिछले 20 साल से गंगाराम उनकी सेवा कर रहा था। लेकिन इसी गांव में एक और आदमी था, हरिया। चालाक, लालची और ईर्ष्यालु। गंगाराम को सेठ का सबसे करीबी देखकर उसके दिल में जहर पड़ने लगा था। सेठ जी, आज खेतों में पानी कम है। मैंने मजदूरों को भेज दिया है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं खुद भी देख आऊं। गंगाराम बेटा, तूने मुझे हमेशा बेटे से बढ़कर सेवा दी है। खेत खलिहान, घर आंगन सब तेरे भरोसे हैं। मुझे अब कोई चिंता नहीं। जब भगवान ने मुझे संतान नहीं दी, तब तू ही तो था जिसने हर सुख दुख में मेरा साथ निभाया। इन बातों से गंगाराम का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे जीवन की सबसे बड़ी पहचान उसे मिल गई हो। लेकिन यही नजारा दूर खड़ा हरिया देख रहा था। उसकी आंखों में जलन की आग सुलग रही थी। मन ही मन उसने ठान लिया था, गंगाराम को हटाना होगा, किसी भी तरह। ये गंगाराम हमेशा सेठ के आगे पीछे घूमता है, जैसे कोई औलाद हो उनकी। अगर सेठ के पास कोई वारिस नहीं है, तो कल को ये सारी दौलत गंगाराम के हिस्से आ जाएगी और मैं तो खाली हाथ रह जाऊंगा। हरिया की ये जलन अब लालच में बदलने लगी थी। उसके मन में चालाकी के बीज उग चुके थे। अगर मुझे सेठ की नजर में जगह बनानी है, तो पहले गंगाराम को हटाना होगा, उसे बदनाम करना होगा, तभी मैं सेठ का सबसे करीबी बन पाऊंगा। गंगाराम, अरे वो तो सेठ जी का साया है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? साया नहीं, कांटा है मेरे रास्ते का। जब तक वो है, सेठ मुझे कभी नहीं देखेगा। मैं बस खेतों में मजदूरी करता रहूंगा और वो सब कुछ संभालता रहेगा। लेकिन हरिया, बदनामी का खेल आसान नहीं होता। गांव वाले सब देखते हैं, कहीं उल्टा ना पड़ जाए। इस बार मैं ऐसा जाल बुनूंगा कि गंगाराम खुद उसमें फंस जाएगा। सेठ को लगेगा कि वही धोखा दे रहा है, और तब मैं सेठ का भरोसेमंद बन जाऊंगा। हरिया ने तय कर लिया था, वो गंगाराम को गिराकर सेठ की आंखों में अपनी जगह बनाएगा। यही उसका पहला कदम होगा सेठ रामपाल की दौलत और रुतबे को हासिल करने की तरफ। चमेली की आंखों में डर था, लेकिन हरिया की आंखों में एक साजिश की चमक। उस रात झोपड़ी में सिर्फ लालटेन नहीं जल रही थी एक चाल, जो पूरे गांव की हवा बदलने वाली थी। सुबह की धूप खेतों पर बिखरी हुई थी। मजदूर अपने अपने काम में जुटे थे। गंगाराम सब पर नजर रख रहा था। तभी अचानक हरिया वहां पहुंचा, चेहरे पर मीठी मुस्कान, पर दिल में खोटी चाल। अरे गंगाराम भाई, सेठ जी तो तुझ पर बड़ा भरोसा करते हैं, लेकिन सुना है कुछ अनाज पिछले हफ्ते सेठ के गोदाम से गायब हो गया है। क्या? अनाज गायब? ये कैसे हो सकता है? मैं तो रोज हिसाब देखता हूं। भाई, मैं तो बस सुनी सुनाई बात कह रहा हूं, लेकिन गांव वाले तो यही बोल रहे हैं कि इतना अनाज तेरी नजरों के सामने से गायब हुआ। अब तू ही बता, शक किस पर जाएगा? देख हरिया, मैं सेठ जी के लिए जान लगाकर काम करता हूं। अगर कुछ गलत हुआ है तो मैं खुद जाकर देखूंगा। और तूने ये बात किससे सुनी? किसने कहा? अरे भाई, नाम क्या लेना, गांव में बातें उड़ती हैं हवा की तरह। मैं तो तुझे पहले ही बता रहा हूं, ताकि तू संभल जाए। ठीक है, मैं आज ही गोदाम जाकर पूरा हिसाब देखता हूं। अगर कुछ गड़बड़ है तो सामने आई जाएगी। हरिया की बातों ने गंगाराम के मन में एक हल्की सी दरार डाल दी थी।
वो जानता था कि उसकी ईमानदारी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन जब बात गांव की हवा की हो तो सच भी धुंधला पड़ सकता है। शाम ढल रही थी। सेठ रामपाल आंगन में बैठे, तभी हरिया धीरे धीरे उनके पास पहुंचा। सेठ जी, एक बात कहूं, पर आप बुरा ना मानना, मैं तो बस आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं। बोल हरिया, क्या बात है? सेठ जी, आपके गोदाम से अनाज गायब हो रहा है और गांव वाले तो यही कह रहे हैं कि ये सब गंगाराम की आंखों के सामने हुआ है। सोचिए, अगर चौकीदारी धोखा देने लगे तो क्या होगा? आप तो उसे बेटे जैसा मानते हैं, पर आजकल लोग बदलते देर नहीं लगाते। क्या? गंगाराम? वो तो बचपन से मेरे साथ है, मेरे हर सुख दुख का साथी। उसने कभी आंख उठाकर बात नहीं की, और तू कह रहा है कि वही धोखा दे रहा है? सेठ जी, मैं तो बस आपको सावधान कर रहा हूं। गांव में बातें उड़ रही हैं और लोग कह रहे हैं कि गोदाम की चाबी तो गंगाराम के पास ही रहती है। अब आप ही सोचिए, अगर कोई और होता तो शक किस पर जाता? अगर तेरी बात में सच्चाई है तो ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं खुद जांच करूंगा। अगर गंगाराम ने सच में ऐसा किया है तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। सेठ रामपाल के मन में पहली बार गंगाराम पर शक की परछाई पड़ी। जिस भरोसे को उसने सालों से सींचा था, उस पर अब दरार पड़ने लगी थी। यही तो हरिया चाहता था, दोस्ती में दरार डालना, और उस दरार से ही वो अपनी चालों का रास्ता बनाना चाहता था। गांव के चौपाल पर पीपल की छांव में बैठे बुजुर्ग, किसान और चरवाहे दिन भर की थकान मिटा रहे थे। वहीं हरिया ने अपनी जुबान से जहर घोलना शुरू किया। अरे भाई सुनो, सेठ रामपाल का सबसे भरोसेमंद आदमी गंगाराम वही निकला असली चोर। अब समझ आया क्यों गोदाम से अनाज उड़ता जा रहा है। क्या बात कर रहा है हरिया? गंगाराम तो बचपन से सेठ जी के साथ है। उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है गांव में। ईमानदारी का नाटक करना आसान है भाई। चोरी करने वाला कभी अपने चेहरे पर लिखा थोड़ी लाता है। और सोचो, गोदाम की चाबी किसके पास रहती है? गंगाराम के पास। अब बताओ, अगर कोई और चुराता तो वो कैसे करता? बात तो सही कह रहा है। अगर गंगाराम चौकीदार है तो उसकी नजर से कुछ कैसे बच सकता है? हमने तो गंगाराम को हमेशा सीधा देखा है, पर आजकल के जमाने में कौन किसका है ये कौन जाने। हरिया की बातों ने जैसे चौपाल की हवा बदल दी। जहां पहले गंगाराम का नाम इज्जत से लिया जाता था, अब वहां शक की फुसफुसाहटें थीं। हरिया की चाल धीरे धीरे रंग ला रही थी। गांव वालों के मन में संदेह का बीज बो दिया गया था, और वो बीज अब अंकुरित होने लगा था। सुबह की हल्की धूप आंगन में फैल रही थी। सेठ रामपाल पुराने बही खातों में डूबे थे, जैसे हर अंक उनके वर्षों की मेहनत का गवाह हो। तभी गंगाराम हांफता हुआ, पसीने से तर, आंखों में डर और दिल में तूफान लिए वहां पहुंचा। गंगाराम, ये क्या सुन रहा हूं मैं? गोदाम से अनाज गायब हो रहा है और तू कहता है तुझे कुछ पता नहीं। तेरी निगरानी में चोरी कैसे हो गई? सेठ जी, मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने जिंदगी में कभी बेईमानी नहीं की। जो भी काम किया है ईमानदारी से किया है। आपके लिए तो मैंने अपने बच्चों की खुशियां भी कुर्बान की हैं। सेठ रामपाल का चेहरा गुस्से से लाल था। उसके मन में विश्वास और संदेह की लड़ाई चल रही थी। थोड़ी दूर खड़ा हरिया सब तमाशा देख रहा था। उसकी आंखों में चालाकी की चमक थी, जैसे कोई शिकारी अपने जाल में शिकार को फांसते देख रहा हो। देख गंगाराम, मुझे तू पर भरोसा था। तेरे बिना तो ये गोदाम कभी नहीं चला, लेकिन अब पूरे गांव में बातें हो रही हैं। अगर सच में तू बेगुनाह है तो सबूत ला, नहीं तो मुझे मजबूरन तुझे काम से निकालना पड़ेगा। गंगाराम ये सुनकर
जैसे भीतर से टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, बल्कि उस विश्वास के टूटने के थे जिसे उसने सालों से सींचा था। वो जानता था कि सच्चाई उसके साथ है, लेकिन सबूत कहां से लाए। सेठ जी, मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए जान लगा दूंगा। सच्चाई जरूर सामने लाऊंगा। आपका भरोसा फिर से जीत कर दिखाऊंगा। गंगाराम अकेला चल रहा था, सिर झुका हुआ, मन भारी और आंखों में बेचैनी। गांव की गलियां आज उसे पराई लग रही थी। तभी कुछ बच्चे खेलते खेलते उसके पास आ गए, मासूम चेहरे और उत्सुकता से भरी आंखें। गंगाराम काका, हमें कुछ बताना है। हमने कुछ देखा था कुछ दिन पहले और अब याद आया तो लगा आपको बताना चाहिए। क्या देखा बेटा? तुम लोग ठीक तो हो? बताओ क्या बात है? काका, 3-4 दिन पहले की बात है। हम गोदाम के पीछे खेल रहे थे, तभी देखा कि कोई आदमी बोरी उठाकर भाग रहा था। चेहरा तो ठीक से नहीं देखा, पर काका वो हरिया जैसा लग रहा था। हाँ, हम तो डर गए थे उस वक्त, सोचा कोई मजाक कर रहा होगा, पर अब याद आया तो लगा आपको बता दें। आप तो गांव के सबसे अच्छे काका हो, इसलिए सोचा आपको बताना जरूरी है। बच्चों को नहीं पता था कि गंगाराम किस दर्द से गुजर रहा है। उनकी मासूम बातों ने गंगाराम के दिल में फिर से उम्मीद जगा दी। वो समझ गया, ये वही सुराग है जिसकी उसे तलाश थी। बेटा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुम्हारी बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अब मुझे यकीन हो गया, गांव में गंदगी फैलाने वाला हरिया ही है। मैं अब चुप नहीं बैठूंगा, सच्चाई को सबके सामने लाकर रहूंगा। गंगाराम उस दिन घर पहुंचा तो उसका मन बहुत भारी था। सेठ रामपाल ने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया था और सबूत लाने को कहा था। चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। उसकी पत्नी उसके हाल देखकर पूछती है, अरे जी, ये चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों है? सब ठीक तो है ना? घर में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। सेठ जी के गोदाम से अनाज की बोरियां चोरी हो गईं और इल्जाम मेरे सिर आ पड़ा है। सेठ जी ने मुझसे साफ कह दिया है कि अगर मैं सबूत नहीं लाया तो मुझे काम से निकाल दिया जाएगा। हे भगवान, ये कैसी आफत आ पड़ी? तुम्हारी तो बरसों की सेवा है सेठ जी के यहाँ, वो कैसे ऐसा सोच सकते हैं? बस यही तो समझ नहीं आ रहा। लेकिन आज जब मैं बच्चों से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे इशारे से हरिया के बारे में बताया। बच्चों ने कहा कि उन्होंने एक आदमी को बोरियां उठाकर भागते हुए देखा जो हरिया जैसा लग रहा था। अगर ऐसा है तो हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। तुम्हें हरिया पर नजर रखनी होगी, शायद चोरी का राज वहीं छिपा हो। पत्नी की बातें गंगाराम के मन में गूंज उठी। उसे लगा कि अब देर करना ठीक नहीं। उसी रात उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हरिया के घर की ओर निकल पड़ा। गंगाराम चुपके से हरिया के घर के पास पहुंचा। अंधेरे में उसने ध्यान से देखा। वहां घर की दीवार के पास अनाज की बोरियां ढेर की हुई थी। ये नजारा देखकर गंगाराम की आंखों में चमक आ गई। सच सामने था, साफ और बेदाग। उसके दिल से एक बोझ उतर गया। अब वो निश्चिंत था कि सेठ जी को जाकर असली सच्चाई बतानी है और अपना नाम साफ करना है। अगली सुबह की हल्की ठंडी हवा चौपाल पर बह रही थी, लेकिन माहौल गर्म था। गांव के सभी लोग इकट्ठा थे, कुछ उत्सुक, कुछ चिंतित और कुछ बस तमाशा देखने आए थे। सेठ रामपाल की आंखों में थकावट थी और गंगाराम की चाल में आत्मविश्वास। हरिया को लगा कि उसका जाल काम कर गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उसका पर्दाफाश होने वाला है। सेठ जी और गांव के सभी बड़े बुजुर्गों, आज मैं अपनी बेगुनाही साबित करने आया हूं। मेरा सम्मान दांव पर है और मैं उसे खोने नहीं दूंगा। गंगाराम, तुम क्या बात कर रहे हो?
क्या सच में कोई सबूत लाए हो या फिर ये भी एक कहानी है? हाँ सेठ जी, चोरी का एक नहीं बल्कि 2 सबूत है। पहला सबूत, ये मासूम बच्चे। बच्चे धीरे धीरे आगे आए। उनके चेहरे पर डर था, लेकिन आंखों में सच्चाई। हमने 3-4 दिन पहले देखा था, गोदाम के पीछे कोई बोरी उठा रहा था। चेहरा तो ठीक से नहीं देखा, लेकिन हरिया काका जैसा लग रहा था। हाँ, हम तो डर के भाग गए थे। हमें नहीं पता था कि ये चोरी थी, पर अब समझ आया तो लगा आपको बताना जरूरी है। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। हरिया का चेहरा पहले तो सख्त हुआ, फिर धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। वो घबराया, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश की। अरे, ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं। गंगाराम ने इन्हें सिखाया है। ये सब उसकी चाल है। अपनी बेईमानी छुपाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है। हरिया, चाल तो तूने चली थी, लेकिन अब वो उलझ गई है। सेठ जी, मेरा दूसरा सबूत भी आपके सामने है। गोदाम से चोरी हुआ सारा अनाज हरिया ने अपनी झोपड़ी में छुपा रखा है। गांव वाले हैरान होकर हरिया की तरफ देखने लगे। हरिया का चेहरा जैसे सफेद पड़ गया, पसीना बहने लगा और आवाज कांपने लगी। झूठ, ये झूठ है। ये मुझे फंसा रहा है। मैंने कुछ नहीं किया। गंगाराम ने गांव वालों को हरिया की झोपड़ी तक ले जाकर सारा चोरी हुआ अनाज दिखा दिया। बोरियां वही थीं, सेठ जी के गोदाम की मुहर लगी हुई। हरिया की चोरी रंगे हाथों पकड़ी जा चुकी थी। गांव में सन्नाटा था और फिर धीरे धीरे गंगाराम के पक्ष में आवाजें उठने लगी। सच्चाई जीत चुकी थी। अगली सुबह हरिया को गांव से निकाल दिया गया। उसकी पत्नी भी उसके साथ शर्मिंदा होकर चली गई। हरिया ने अपने लालच में सब कुछ खो दिया था। सेठ रामपाल ने सबको अपने आंगन में बुलाया। गंगाराम भी वहीं था, लेकिन आज उसका सिर ऊंचा था। आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि दौलत से ज्यादा ईमानदारी और सच्चाई की कीमत होती है। गंगाराम, तुम सिर्फ मेरे नौकर नहीं हो, तुम मेरे बेटे जैसे हो। आज से मेरे गोदाम, मेरी जमीन और मेरी सारी दौलत के असली वारिस तुम हो। मेरी सारी संपत्ति पर तुम्हारा हक है। सेठ जी, आपने मुझे एक नई जिंदगी दे दी। मैं आपकी उम्मीद पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। गंगाराम ने न सिर्फ अपनी इज्जत वापस पाई, बल्कि सेठ रामपाल का दिल और उनकी सारी संपत्ति भी जीत ली। उसकी मेहनत और ईमानदारी का फल उसे जरूर मिला। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान की सोच को अंधा बना देता है। हरिया ने अपनी चालाकी से सब कुछ हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अंत में सब कुछ खो दिया। वही गंगाराम ने मेहनत और सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। याद रखिए, झूठ की उम्र छोटी होती है और सच्चाई देर से ही सही जीतती जरूर है। गप्पू की कहानियाँ